नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। वन रक्षक को 80,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जब्त ट्रक को छुड़वाने की एवज में मांगी थी घूस। उदयपुर में हाईटेक ठगी का मामला आया सामने। फर्जी कोर्ट रूम वीडियो कॉल पर पेशी के जरिए बुजुर्ग से की लाखों की ठगी। पुलिस जुटी जांच में। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए महिला के कपड़ों में घूम रहा था बदमाश। पुलिस ने कराई बाजार में परेड। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वन रक्षकों को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह रिश्वत लकड़ी से भरे ट्रक को बिना कार्रवाई छोड़े जाने के बदले मांगी गई थी। एसीबी टीम ने पूरी योजना बनाकर ट्रैप लगाया और वन नाका कतारवास से दोनों आरोपी वन रक्षकों महेश कुमार मीणा और विजेश आहारी को मौके पर ही पकड़ लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। उदयपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सबसे ताजा और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यह मामला खेरवाड़ा वन रेंज के वन नाका कतारवास से जुड़ा है, जहां 2 वन रक्षक महेश कुमार मीणा और विजय सहारी को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता के अनुसार डूंगरपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी कि वह और उसका पार्टनर लकड़ी का वैध व्यापार करते हैं। उनके 2 ट्रकों में नीलगिरी और सेमल की लकड़ी भरकर खेरवाड़ा भेजी जा रही थी। दोनों के पास बिल भी मौजूद थे, लेकिन 30 नवंबर की सुबह जानकारी मिली, दोनों वाहन वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ लिए हैं। गाड़ी नंबर GJ09AU 1283 को छोड़ने के बदले आरोपी वन रक्षकों ने भारी रिश्वत की मांग शुरू कर दी। एसीबी ने तुरंत शिकायत का सत्यापन कराया। इसमें सामने आया कि आरोपी दोनों वन रक्षक 80,000 रुपए लेने के लिए तैयार हो चुके थे। इसके बाद 1 दिसंबर 2025 को डूंगरपुर एसीबी टीम ने उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ट्रैप प्लान तैयार किया। पुलिस उप अधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में निरीक्षक राजेंद्र सिंह और उनकी टीम ने मौके पर घेराबंदी की। जैसे ही आरोपी रिश्वत की रकम ले रहे थे, एसीबी ने दोनों को रंगे हाथ धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से सभी सबूत जब्त किए और आरोपियों को डिटेन कर लिया। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में अब आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू। एसीबी चौकी डूंगरपुर को भ्रष्टाचार निरोधक राजस्थान जयपुर के टोल फ्री नंबर 1064 से सूचना मिली थी। परिवादी है जिसको लकड़ी की गाड़ी पकड़ ली, उसके बदले में रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। परिवादी चौकी पर आया, परिवादी से पूछताछ की। परिवादी ने बताया कि मैं ठेकेदार हूँ, लकड़ी बेचने का काम करता हूँ। मेरे लकड़ी से भरी हुई ट्रक को वन नाका कातरवास रेंज खेरवाड़ा और वन रक्षक है महेंद्र विजेश रतनलाल, उन्होंने पकड़ लिया है। इस पर 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मेरे से मांग कर रहे हैं। छोड़ने के बदले में 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मेरे से मांग कर रहे हैं, जिस पर कल दिनांक 30/11/2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया गया, जिसमें 80,000 रुपये लेने पर सहमति बनी। आज एसीबी डूंगरपुर की टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिस पर 80,000 रुपये पहले आरोपी ने ग्रहण किए, उसके बाद में 3,000 रुपये परिवादी को खर्चे के लिए निकालने वापस दे दिए। इस प्रकार परिवादी से 80,000 रुपये उसने रिश्वत राशि प्राप्त की। महेश और विजेश को डिटेन कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड
धन्यवाद। उदयपुर में साइबर क्रिमिनलों की एक ऐसी सनसनीखेज चाल सामने आई है जिसने पुलिस और जांच एजेंसियों को भी हैरत में डाल दिया है। 61 साल के रिटायर्ड जिंक कर्मचारी को ठगों ने सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर जाल में फंसाया। वीडियो कॉल पर फर्जी कोर्ट रूम तैयार कर उनकी पेशी करवाई गई, गिरफ्तारी और सजा की धमकी दी गई और फिर 33 लाख रुपए ठग लिए गए। पीड़ित ने पूरा मामला एडीजे को बताया, जिसके बाद साइबर थाने में केस दर्ज हुआ है। उदयपुर में ठगी का एक ऐसा हाईटेक मामला सामने आया है जिसने साइबर क्राइम की नई परिभाषा लिख दी है। 61 वर्षीय रिटायर्ड जिंक कर्मचारी को एक कॉल आया जिसमें खुद को टॉय अथॉरिटी बताया गया। कहा गया कि उनके आधार से जारी एक सिम का उपयोग 2 करोड़ के 40 ट्रांजैक्शन में हुआ है। जैसे ही बुजुर्ग घबराए, ठगों ने उन्हें व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जोड़ लिया। यहाँ एक पुलिस वर्दी में मौजूद व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अफसर बताया। उसने कहा, आपका फोन सर्विलांस पर है, यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद पीड़ित ने मोबाइल से व्हाट्सएप छोड़कर सभी ऐप डिलीट करवा दिए गए। उन्हें 5 से 7 घंटे तक घर में डिजिटल तरीके से बंधक बनाकर रखा गया। बाहर से कोई आए तो दरवाजा न खोलने की चेतावनी दी गई। अगले दिन ठगों ने वीडियो कॉल पर ही फर्जी कोर्ट रूम तैयार कर लिया। जज, अभियोजन, माहौल सब कुछ नकली लेकिन बेहद असली जैसा। यहीं पीड़ित की पेशी करवाई गई। उसने बैंक पासबुक, खाते, जमा राशि, निवेश और शेयरों की पूरी जानकारी ली गई। डर के माहौल में बुजुर्ग ने 18.10 लाख, 8.50 लाख और फिर शेयर बिकवाकर 7 लाख तथा अन्य रकम जोड़कर कुल 33.60 लाख ठगों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब 25 नवंबर को फिर से कॉल आया तब बुजुर्ग को शक हुआ। उन्होंने परिवार को बताया और पूरा मामला सामने आ गया। फौरन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा से संपर्क किया। उन्होंने आईजी को कार्रवाई का निर्देश दिया। अब साइबर थाना तकनीकी जांच कर रहा और जल्द आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही। उदयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पुलिस ने एक घिनौने अपराध के आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाओं का हुलिया बनाकर शहर में घूम रहा था। मामला एक लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा है जहां आरोपी ने अपनी पार्टनर की नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी चंद्रशेखर पारिक को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। आरोपी एक बैंक का पूर्व असिस्टेंट मैनेजर बताया जा रहा है। उदयपुर पुलिस को नाबालिग के साथ यौन अपराध के मामले में बड़ी सफलता मिली है। सवीना थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित आरोपी चंद्रशेखर पारिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जोधपुर का निवासी है जो पिछले 8 साल से उदयपुर में रह रहा था। दरअसल यह पूरा मामला लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा है। एक महिला ने 27 नवंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह अपने पति से अलग होकर अपने नाबालिग बच्चों के साथ आरोपी चंद्रशेखर पारिक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। महिला गुजरात में काम करने गई थी और बच्चों को आरोपी के पास छोड़ गई थी। इसी दौरान 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बेटी ने फोन पर बताया कि आरोपी पिछले 1 महीने से उसे डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम कर रहा था। आरोपी ने धमकी दी थी कि यदि किसी को बताया तो वह तीनों को जान से मार देगा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तुरंत POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई। जैसे ही आरोपी को शिकायत का पता चला वह फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए वेश बदलकर शहर में घूम रहा है। उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था और महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे। सवीना थाना अधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने पहले एक निजी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया था और बाद में कार इस्पात सर्विस का काम शुरू कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाल। आरोपी महिला के कपड़ों में दिख रहा था और गले में तख्ती भी लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, मैं बलात्कारी हूं।
उदयपुर पुलिस ने संगठित अपराध और अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात नरेश हरिजन गैंग के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गुल के निर्देशन में डीएसटी और हिरणमगरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सब सिटी सेंटर क्षेत्र में घेराबंदी कर कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध हथियारों की डील की फिराक में घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर में संगठित अपराध और अवैध हथियारों की सप्लाई चेन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने नरेश हरिजन गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई डीएसपी उमेश ओझा और डिप्टी एसपी छगन पुरोहित की निगरानी में डीएसटी और हिरणमगरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि नरेश हरिजन गैंग का सदस्य पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ उर्फ लल्ला अपने साथियों कमलेंद्र सिंह गहलोत उर्फ राहुल, आदित्य पुरी गोस्वामी उर्फ अंशु और गौतम हंडेरिया के साथ अवैध हथियार बेचने की फिराक में है। सब सिटी सेंटर क्षेत्र में घूम रहा। सूचना के आधार पर टीम ने इलाके में घेराबंदी की और दबिश देकर चारों को मौके से पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 3 देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 खाली मैगजीन बरामद की गई। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि ये हथियार उन्हें करीब 6 माह पहले गैंग सरगना और हार्डकोर अपराधी नरेश हरिजन ने दिए थे। नरेश हरिजन हिरणमगरी और सूरजपोल थाना क्षेत्रों में कई मामलों में वांछित है और इन आरोपियों को अपने गैंग में सक्रिय रूप से इस्तेमाल करता था। चारों आरोपियों पुष्पेंद्र, कमलेंद्र, आदित्य और गौतम के खिलाफ पहले भी शहर के विभिन्न थानों में कई गंभीर प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने हिरणमगरी थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, गत दिनों से देश में जो विभिन्न परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों के मद्देनज़र कानून व्यवस्था की दृष्टि से और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण की दृष्टि से उदयपुर और अन्य सभी क्षेत्रों की पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। इसी सतर्कता के मद्देनज़र और गैंगवार की संभावित आसूचनाओं के मद्देनज़र डीएसटी को यह महत्वपूर्ण सूचना मिली कि कुछ आपराधिक तत्व शहर में अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं और वे एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सूचना विश्वसनीय थी और जिनके खिलाफ थी उनका पुराना लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और अवैध आर्म्स में उनका पूर्व में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इसी आसूचना को डीएसटी की एसएचओ हिरणमगरी के साथ शेयर किया गया। एसएचओ हिरणमगरी द्वारा अपनी टीम गठित करके अपने अधिकारियों के सुपरविजन में कुल 4 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। ये सभी 4 लड़के, जिनमें एक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, एक आदित्य सिंह, एक गौतम और चौथा कमलेंद्र सिंह, ये सभी 4 लड़के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक जगह पकड़े गए और इनके पास से 3 कंट्री मेड पिस्टल और 1 मैगजीन और 2 कार्ट्रिजेस इनके पास से मिले हैं। ये तीनों ही व्यक्ति प्राथमिक रूप से पूछताछ से नरेश हरिजन गैंग के हैं और पूर्व में भी नरेश हरिजन गैंग के साथ विभिन्न आपराधिक वारदातों में काम कर चुके हैं। वर्तमान में इनका इन वेपन्स के साथ में क्या प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था, ये वेपन ये कहाँ से लाए और किस उद्देश्य से ये इस वेपन को लेकर के घूम रहे थे, इसकी जांच प्रकरण दर्ज होने के साथ प्रारंभ कर दी गई है और इनसे इन हथियारों के सोर्स के साथ साथ इन हथियारों का यहाँ इन्होंने अदरवाइज कहाँ इसका अदरवाइज इस्तेमाल किया या कोई डराने धमकाने में इनका इस्तेमाल किया, उसकी भी विस्तृत जानकारी पूछताछ हम अनुसंधान के दौरान कर रहे हैं। सर, वेपन कहाँ से लाए? मैंने कहा कि वेपन्स कहाँ से लाए, वेपन का सोर्स क्या है
ये सब जानकारी ले रहे हैं। प्राथमिक पूछताछ से तो इन्होंने नरेश हरिजन द्वारा ही ये वेपन देने बताया, बट इसकी अभी हम पुष्टि कर रहे हैं। किस तरह के वेपन हैं हथियार? अवैध है, कंट्री मेड जो पिस्टल्स होती हैं ये वे हैं, जिस कभी आपको जो सीज्ड हैं उनकी फ़ोटो भी आपको शेयर की जाएगी। बेसिकली कंट्री मेड वेपन है, बट कहाँ से बने, कहाँ से आए, ये अभी अनुसंधान का विषय है। सर, नरेश हरिजन गैंग की बड़ी मांग करते हैं, क्या कोई बड़ी साजिश के लिए थे ऐसा कुछ? देखिए, उदयपुर में ज़मीनों के विवाद को लेकर के पुरानी आपराधिक गैंग्स रही हैं और इन गैंग्स के मध्य विवादों के फलस्वरूप मारपीट, झगड़े, अपहरण ये सब वारदातें हुई हैं। बट पिछले 1 वर्ष में आपने देखा होगा कि जो भी आपराधिक योजनाएं इन्होंने बनाई, बनाने से पूर्व ही इन सभी के गुर्गों को, इन आपराधिक तत्वों को हमने वेपन्स के साथ या अदरवाइज घटना के पूर्व ही पकड़ने में सफलता हासिल की है और ये भी उसी क्रम में एक कार्रवाई है। योजना क्या थी, कहाँ से ये सोर्स लाए, ये अभी अनुसंधान का विषय है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट अस्पताल में डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ किए जाने के विरोध में मरीज और स्थानीय लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इलाज के दौरान रील बनाने के कारण विवादों में रहे डॉक्टर शर्मा को आज अस्पताल से रिलीव होना है, लेकिन समर्थकों का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक दबाव में हटाया जा रहा है। उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट अस्पताल के बाहर सोमवार सुबह से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ किए जाने के आदेश के विरोध में स्थानीय लोग, मरीज और उनके परिजन बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। समर्थकों का आरोप है कि डॉक्टर शर्मा को राजनीतिक दबाव में हटाया जा रहा है, जबकि वह वर्षों से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा हाल ही में इलाज के दौरान रील बनाने को लेकर चर्चा में आए थे। इस मामले के चलते प्रशासन ने उन्हें एपीओ करने का निर्णय लिया। आज उन्हें बड़गांव सैटेलाइट अस्पताल से रिलीव कर दूसरी जगह भेजा जाना था, लेकिन मरीजों और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कहा कि शर्मा सहज, उपलब्ध और प्रभावी डॉक्टर हैं, जिन्हें हटाया जाना उचित नहीं है। धरने में बैठी महिलाओं का कहना है कि डॉक्टर शर्मा हमेशा जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध रहते हैं। लोगों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों की शिकायतों के कारण उन्हें हटाया जा रहा है। स्थिति बिगड़ने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों से शांत रहने की अपील की। अधिकारियों ने समझाइश दी कि आदेश विभाग स्तर पर जारी किया गया है और इस पर आगे निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा। अस्पताल परिसर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि धरने में बैठे लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक आदेश वापस नहीं होगा वे विरोध जारी रखेंगे। उधर डॉक्टर शर्मा भी धरने पर बैठे लोगों के साथ उपस्थित रहे और कहा कि वे प्रशासनिक निर्णय को मानते हैं, लेकिन लोगों का स्नेह और विश्वास उनके लिए बड़ी बात है। उदयपुर के इस पूरे मामले पर अब जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका को लेकर बहस हो गई है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में सोमवार को ठेका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कामकाज का बहिष्कार कर दिया। नेशनल हेल्थ मिशन संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर बैठ गए। उनका आरोप है कि ठेकेदार समय पर वेतन भुगतान नहीं कर रहे हैं, न ही पीएफ और ईएसआई जमा की जा रही है। साथ ही नर्सिंग स्टाफ से जबरन सपोर्ट स्टाफ का काम करवाया जा रहा है।
कर्मचारी प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि यदि 2 दिन में समाधान नहीं मिलता तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में सोमवार सुबह अचानक हालात तनावपूर्ण हो गए जब ठेका कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लेते हुए सभी कार्यों का बहिष्कार कर दिया। नेशनल हेल्थ मिशन संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री को नोटिस देकर वार्ता की मांग की गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ा। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि ठेकेदार समय पर वेतन नहीं देते। श्रम कानून के अनुसार हर महीने की 7 तारीख तक भुगतान होना चाहिए, लेकिन कई दिनों तक मजदूरों को वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा पीएफ और ईएसआई जैसे अनिवार्य सुविधाएं भी नियमों के बावजूद जमा नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो रहा है। नर्सिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ के बीच काम के बंटवारे को लेकर भी कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ सुपरवाइजर जबरदस्ती नर्सिंग कर्मियों से उनके मूल कार्य के बजाय जमादारी और अन्य सपोर्टिंग कार्य करवाते हैं। कई कर्मचारियों पर गलत तरीके से अनुपस्थित दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है, जिसका वे कड़ा विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि अस्पताल में कई पद खाली हैं, जिनकी जानकारी विभाग को भेज दी गई है। सरकार ने रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मचारियों का प्रमुख आग्रह है कि फिलहाल ठेका कर्मचारियों के शोषण को रोका जाए और उन्हें नियमित सुविधाएं समय पर मिले। अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा का आश्वासन दे चुके हैं और 2 दिन का समय मांगा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं निकला तो वे दोबारा बड़े स्तर पर कार्य का बहिष्कार करेंगे। उदयपुर में अपराधियों पर एक बार फिर से पुलिस का सबसे मजबूत शिकंजा कसने जा रहा है। सोमवार को डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने उदयपुर पूर्व में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी सटीक कार्रवाइयों, तेज निर्णय क्षमता और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के कारण उन्हें पुलिस महकमे में सिंघम के रूप में भी देखा जाता है। राठौड़ के उदयपुर लौटते ही बदमाशों में फिर से दहशत का माहौल है, बाकी आम लोगों में सुरक्षा की नई उम्मीद जगी है। उदयपुर पुलिस को सोमवार को उसका सबसे भरोसेमंद, सबसे एक्शन पैक्ड और सबसे फोकस्ड अधिकारी फिर से मिल गया। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ पाली एसटी/एससी सेल से ट्रांसफर होकर आए राठौड़ ने आज उदयपुर पूर्व के डीएसपी पद का कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन यह सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं, उदयपुर के अपराध जगत के लिए कयामत का ऐलान है। राठौड़ वही अधिकारी हैं जिनकी तैनाती गिरवा में रहते हुए कई कुख्यात अपराधी शहर छोड़कर भाग गए थे। कारण सिर्फ एक, राठौड़ की सुपर कॉम्बैट स्टाइल। अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, आरोपी कितना भी शातिर हो, राठौड़ की टीम से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। राठौड़ के उदयपुर वापस लौटते ही बदमाशों में खौफ साफ दिखाई देने लगा है। कई बार सक्रिय निगरानी शुरू कर दी गई है और पुलिस टीम को कड़ा निर्देश है कि शहर में बढ़ते अपराधों पर अब तुरंत और ताबड़तोड़ कार्रवाई हो। उधर लोगों में एक अलग ही उत्साह है। राठौड़ को उदयपुर में पुनः तैनात होते देख आम नागरिकों का कहना है कि अब शहर में सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। व्यापारियों, छात्रों और रिहायशी इलाकों में रहने वालों ने इसे सही समय पर लिया गया सही फैसला बताया। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ का उदयपुर में लौटना सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं, यह अपराधियों के लिए चेतावनी और शहरवासियों के लिए सुरक्षा की नई उम्मीद है। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला स्वास्थ्य को नया सहारा देते हुए बड़ी सामाजिक पहल की है। अस्पताल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए मुफ्त हिस्टेरेक्टोमी और अन्य प्रमुख स्त्री रोग संबंधी सर्जरी कर रहा है। सर्जरी के साथ जरूरी दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। पीएमसीएच का उद्देश्य उन महिलाओं तक उपचार पहुंचाना है जो महंगी सर्जरी और इलाज की वजह से लंबे समय से दर्द और बीमारी झेल रही थी। यह पहल स्वास्थ्य समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सामाजिक जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक उल्लेखनीय पहल शुरू की है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए मुफ्त हिस्टेरेक्टोमी और अन्य प्रमुख स्त्री रोग संबंधी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। साथ ही ऑपरेशन के बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाइयां भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जा रही है। स्त्री रोग संबंधी बीमारियां अक्सर महिलाओं के जीवन पर गहरा असर छोड़ती है, चाहे वह गर्भाशय, फाइब्रॉइड हो, असामान्य रक्तस्राव, गर्भाशय, प्रोलैप्स या पुराने पेल्विक दर्द। इन समस्याओं का एकमात्र स्थायी समाधान कई बार सर्जरी ही होता है, लेकिन भारी खर्च के कारण हजारों महिलाएं उपचार से दूर रहती हैं। पीएमसीएच ने इसी अंतर को खत्म करने का निर्णय लिया है ताकि किसी भी महिला का स्वास्थ्य उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर न रहे। अस्पताल की निदेशिका ने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है और वर्षों से स्त्री रोग संबंधी चिकित्सा गरीब महिलाओं के लिए एक तरह की विलासिता बन गई थी। इस पहल के जरिए न केवल महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा बल्कि उनका आत्मविश्वास, सम्मान और जीवन जीने की गुणवत्ता भी लौट रही है। पीएमसीएच की यह पहल चिकित्सा सेवा में आगे बढ़कर समुदाय की जरूरतों को समझने और उन्हें राहत देने का भी प्रयास है। यह कार्यक्रम मेडिकल छात्रों और युवा डॉक्टरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मंच बन रहा है, जो उन्हें करुणा और जिम्मेदारी के साथ सेवा करने की प्रेरणा देता है। यह पहल सिर्फ मुफ्त इलाज नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में समानता, सहानुभूति और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक मजबूत कदम है। उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए यह संदेश है कि संस्थान तभी सफल माने जाते हैं जब उनका योगदान समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, वन रक्षक को 80,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जब्त ट्रक को छुड़वाने की एवज में मांगी थी घूस। उदयपुर में हाईटेक ठगी का मामला आया सामने। फर्जी कोर्ट रूम वीडियो कॉल पर पेशी के जरिए बुजुर्ग से की लाखों की ठगी, पुलिस जुटी जांच में। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस से बचने के लिए महिला के कपड़ों में घूम रहा था बदमाश, पुलिस ने कराई बाजार में परेड। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।